हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑन टिप्स। तो आज हम लेके आए हैं आपका जो चैप्टर नंबर 2 है क्लास 12 बायोलॉजी का ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, उसके बेस्ट हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर के दैट इज़ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बेस्ट हैंड रिटन नोट्स मैंने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। अब बारी थी हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स की, तो वो भी मैं अपलोड कर रही हूँ आज। तो देखो, इसमें हमने पूरा डिटेल में कवर किया है विद ऑल द थ्योरेटिकल पार्ट, विद ऑल द इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो अगर ये चैप्टर के नोट्स आप पढ़ लेते हो तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट देख लो क्या क्या हमारे ये सबसे पहले इवेंट्स हैं ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो हमारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ हमारे इसमें आपके इंक्लूडेड हैं। ठीक है, उसके बाद ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फिर मेल रिप्रोडक्टिव के जो हमारे पार्ट्स, एसेसरी डक्ट्स वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, सब कुछ लिखा है, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो भी इसमें थोड़े बहुत आपको आ जाएंगे कि डायरेक्ट ही थ्योरी से आया लगेगा आपको। ठीक है, और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था एनसीईआरटी की लाइन में, वो भी हमने इसमें आपका इंक्लूड कर दिया है। जो आपका पेंसिल से आपको दिख रहा है ना, वो सब कुछ हमने एनसीईआरटी का एकदम जो भी प्रॉपर लाइन है उससे यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ये नोट्स होंगे वो इतने बेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। ठीक है, अगर आप प्रॉपरली इन्हें कर लेंगे ना, पूरी एनसीईआरटी कवर है इसमें, पूरी एनसीईआरटी कवर है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और अगर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं देखी है मेरी अभी सीरीज़, तो उसको भी देख लो, है ना, क्योंकि वो तो मस्ट है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करके जाना तो मस्ट है आपका एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है, और इसके जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं ना इंपॉर्टेंट, वो भी मैंने कराए हैं चैनल पे, वो भी देख लो। ठीक है, सब कुछ प्रोवाइड कर रही हूँ मैं, तो जैसे जैसे मैं कराती जा रही हूँ वैसे वैसे करते जाओ। सिलेबस हमारा दिसंबर तक कंप्लीट हो ही जाएगा, आराम से हो जाएगा, उससे पहले हो जाएगा मेरे ख्याल से तो। ठीक है, मैं तो सोचती हूँ अक्टूबर नवंबर तक ही ना हो जाए कहीं। अभी 1 महीना ही हुआ है जस्ट, और हमने 5 चैप्टर्स अपने कंप्लीट भी कर लिए हैं, नहीं 4 कंप्लीट कर लिए हैं, विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, विद ऑल द नोट्स आई एम गिविंग टू यू। ठीक है, तो बस लगे रहो, है ना। पहले एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कर लो, उसके बाद जो क्वेश्चन कराती हूँ वो कर लो कि कितना आया एनसीईआरटी समझ। अगर नहीं आया है कोई टॉपिक तो दोबारा एनसीईआरटी देख लो, और उसके बाद ये नोट्स पढ़ लो बढ़िया करके, है ना। फिर तुम्हारा ख़त्म है, और क्या ही करना है। और पीवाईक्यूज़ कर लो ज़्यादा है तो, है ना। नीट का पढ़े तो नीट के पीवाईक्यू कर लो, और क्लास 12 का है तो क्लास 12 के पीवाईक्यू कर लो। नीट की पीवाईक्यू सीरीज़ में मैं जल्दी लेके आऊँगी इस चैनल पे। जिनको नीट के पीवाईक्यूज़ में दिक्कत होती है ना, बिल्कुल डिटेल में वो जो नीट के पीवाईक्यू होते हैं वो हम करेंगे। ठीक है, और मैं दिखाऊंगी भी कि सारी एनसीईआरटी की जो लाइन है वहीं से हमारे पीवाईक्यूज़ आए हैं नीट के। ठीक है, तो ये हमारे हैं नोट्स ऑफ चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अच्छे से पढ़ लेना इनको, जितने भी डायग्राम मैंने बनाए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ही हैं इसमें। ठीक है, ये सब कुछ मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जब कवर किया था, है ना, उसमें भी था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दी है, जैसे कि ये हमारा यॉर्क साइट के बारे में नहीं दिया था, है ना, एलन टोरिक के बारे में नहीं दिया था, तो ये भी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करा है, लेकिन एनसीईआरटी में इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने देखे थे कि कुछ हार्मोन जो होते हैं वो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही आपके सीक्रेट होते हैं, फिर क्या क्या चेंजेस आते हैं फीटस में, वो भी हमने देखा था, है ना। फिर पार्चुरेशन लास्ट हमारा जो टॉपिक था, एंड देन लैक्टेशन। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर के नोट्स पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है अभी भी इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर ये आपके नोट्स जो हैं वो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं नेक्स्ट चैप्टर के नोट्स जल्दी लेके आ पाऊँ। थैंक यू।